सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। वेलकम टू टारगेट मिशन। जितने भी स्टूडेंट 25 से 27 वाले हैं उन सब के लिए आप सबको पता है कि एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप हो रहा है और लास्ट डेट है 20 तारीख। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है अपना फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो भाई अब कब करिएगा, आज 18 तारीख है। किसी ने पूछा था कि अच्छा ये बताइए कि क्या एग्ज़ाम का फॉर्म का डेट बढ़ेगा आगे या नहीं। तो याद रख लीजिएगा कि 100% एक्सटेंड होगा ही होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे दो चीज़ है, स्टूडेंट अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते। मतलब उनको लगेगा कि भाई अभी क्यों, इतने लोग अगर एडमिशन करवाए हैं और इतने लोग अभी फॉर्म फिलअप किए हैं और इतने लोग नहीं किए हैं, तो ये डाटा पीपीयू के पास तो है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पास तो है। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी कहता है कि भाई तुम सब भी मेरे ही स्टूडेंट हो, तो आओ एक बार और मौका दे दिए। हो सकता है कोई रीजन से आप नहीं फॉर्म फिलअप किए हैं तो और एक बार मौका दे दिए हैं। लेकिन अगर ये काम ऐसा होता है कि कभी स्ट्रिक्ट हो जाए ना पीपीयू, तो इतने लोगों का फॉर्म फिलअप ही नहीं होगा। तो अगर डेट एक्सटेंड होगा नहीं होगा उस पर बात ही छोड़ दीजिए। बात यह है कि 20 तारीख तक डेट है और अपना ये फॉर्म फिलअप कर लीजिए, नहीं तो लेट फाइन के साथ हो सकता है कि डेट एक्सटेंड हो। आप सबको पता है कि CC1 2 3 एंड 4 ये जो है ऑनर्स का पेपर है आप लोग का, और इसके साथ साथ एक पेपर आता है AECC1, ठीक है, जिस पे हम लोग बात करेंगे। हम फिर से बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट इस बार टारगेट मिशन के चैनल पर से तीन लोग गोल्ड मेडल लाने वाले हैं, और बहुत लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में, 10th रैंक में भी बहुत लोग हैं। अच्छा, ये लोग ऐसे कैसे हो गया, मतलब इतना कैसे हाईएस्ट मार्क्स आया। हाईएस्ट मार्क्स इसलिए आया क्योंकि इसमें बस दो ही चीज़ काम आता है। एक आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और दूसरा आता है, और इससे भी ऊपर आता है 32 पेज लिखना। देखो 32 पेज लिखने से क्या होता है कि पता चल जाएगा कि क्या लिखें, मतलब कैसे लिखें कि मेरा कॉपी बहुत अच्छा दिखे। कॉपी बहुत अच्छा दिखेगा, नंबर भी बहुत अच्छा आएगा। PYQ से क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि सवाल कौन सा आएगा। सवाल PYQ से पता चलता है कि सवाल कौन सा आएगा। क्या 100% रिपीट होता है? हाँ, कई बार 100% रिपीट होता है। क्या सब रिपीट हो जाता है? आंसर इज नहीं। तो फिर आंसर ये है कि जैसे कोई टॉपिक है, उस टॉपिक सेम टॉपिक आपको नेक्स्ट पेपर में भी दिख जाएगा। अगर वो सेम टॉपिक आपको नहीं दिखेगा तो ये टॉपिक अगर आप किए होंगे PYQ से, तो ये उसका आंसर आप लिख लीजिएगा। और अगर यहाँ पे आपके पास कंटेंट नहीं है, मान लीजिए कि आप पढ़े ही नहीं है, थोड़ा अलग आ गया, तो ये 32 पेज आपको काम करेगा प्लस PYQ। मतलब बस दो ही रामबाण है, PYQ और प्लस 32 पेज। ठीक है, अब मान लो कि ये अगर आपका ये हो गया, तब जाकर आप PYQ के वो सारे टॉपिक जो सिलेबस में है लेकिन PYQ में पूछा ही नहीं गया है, वो टॉपिक को ज़रूर करिए। तो ये हम नहीं कह रहे हैं कि अब देखो इसका बहुत लोग कहेंगे कि अच्छा सिलेबस तो सबसे पहले आना चाहिए, बट एग्ज़ाम आ गया ना। इसको 6 मंथ का होता है, तो ये 6 मंथ में अभी तक आप सिलेबस नहीं देखे हैं क्या? ये तो आपका काम है। मेरा ये है कि इससे लोग टॉपर बनते हैं, बनेंगे और हमेशा बनते रहेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन रिपीट होता है इसका अभी प्रमाण दिखा रहे हैं हम। तो अगर आपके पास कहीं से भी अगर आपको पेपर मिलता है, वेल एंड गुड, ले लीजिए अपने सीनियर से, कॉलेज जहाँ से भी मिलता है आप ले लीजिए। और अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए 6206609855, 6206609855। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है और इसको एक टीम लीड करता है। ये नहीं कि अब यहाँ पे मैसेज करिएगा, बात करते रहिएगा, अच्छा ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, ऐसा कर दीजिए, नहीं, ये सब यहाँ नहीं होगा। 6206609855, ये सब बताने के लिए, इस सब के लिए व्हाट्सअप, ये यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में आप ओपन है, कमेंट में अपना पूछिए, बिल्कुल हम वहाँ आंसर देते हैं। ये उनके लिए है जिनको PDF चाहिए। इसका भी हम थोड़ा बता देते हैं, इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि ये नंबर है लोगों के पास। अब वहाँ जाकर बहुत कुछ पूछते हैं और अननेसेसरी मैसेज बहुत लोग आता है, कल कॉलेज खुला है क्या, इसके लिए नंबर नहीं दिया गया है। देखिए CC1, CC2, CC3 एंड CC4 4 पेपर है। CC1 का मतलब CC1 का अगर कोई एक पेपर लीजिएगा तो उसका प्राइस है 20 रुपये। ये पेपर लीजिएगा तो इसका प्राइस है 20 रुपये। ऐसे कर करके पर पेपर 20 रुपीज़ है। एक साल में 5 पेपर होगा, यानी कि 100 रुपीज़। एक साल का, 1 ईयर का कोई भी पेपर लीजिएगा तो 100 रुपीज़ लगेगा। क्या इसके साथ आंसर भी है? नहीं, इसके साथ कोई आंसर नहीं है।
अगर ये आपको सूटेबल हो तब इस नंबर पे मैसेज करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ज़बरदस्ती का चीज़ थोड़ी ना है, कोई ज़रूरत का चीज़ नहीं है। आपको जहाँ से भी मिल रहा है ले लीजिए। जिनके पास ये पेपर है जैसे ज्योग्राफी, तो आप जो है इस नंबर में मैसेज करके ये भी पूछ सकते हैं कि मेरे पास ये पेपर है, अगर आपको चाहिए तो बताइए, हम आपको दे देंगे। और यही सेम प्राइस पर आप मुझे दे सकते हैं, हम लोग ले भी लेंगे। यही पर पेपर 20 रुपीज़ के हिसाब से हम ले भी लेंगे आपसे, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब AECC का क्या है, AECC में जो है हम आपको यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको 15 टॉपिक देंगे। और अगर आप आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, इस 15 टॉपिक से ज़्यादा नहीं पूछेगा। आपको 4 शॉर्ट और 3 लॉन्ग लिखना है, 3 लॉन्ग लिखना है, तो 7 सवाल आपको इसी 15 में से आएगा। नो नीड ऑफ एनी गेस पेपर, कोई लाल पीला किताब का ज़रूरत नहीं है PPU के एग्ज़ाम में। गोल्ड मेडल जिसका आ रहा है वो कितना क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 15 से 20 सवाल बस। ना ही कि 100 सवाल पढ़ रहे हैं उसमें से 5-6 आ गया तो कौन सा बड़ा बात आ गया। और याद रखना कि अगर गेस पेपर से कोई लिख रहा है तो 90% लोग गेस पेपर से लिख रहा है, 90% नंबर नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें ना डायग्राम है, ना ही लिखने का तरीका है, ना कोटेशन है, ना डिफिनीशन है, कुछ नहीं है। ये तो बस रद्दी जैसा लिखा हुआ है, ऐसे 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 में थोड़ी ना नंबर मिलेगा। खैर वो आपका चॉइस है। तो मेरा बस इतना ही है कि ये जो पेपर है, अब इसमें हम कुछ सवाल दिखा रहे हैं और फिर इसका हम बताते हैं कि ये कैसे मिलेगा। ये MCQ कभी कभी 2 कॉपी ऐसा ही हो जाता है। ये 2024 का पेपर है और नहीं तो कभी कभी बदलता भी है। यहाँ से देखिए शॉर्ट आंसर ये सब बता दिए हैं, 10 इसका पैटर्न वगैरह पहले ही से बताया गया है। देखिए वाई सैनिटाइजेशन एंड हाइजीनिक आर नीडेड, ठीक है, ये सवाल है। स्वच्छता और सफाई पे सवाल है, ठीक है। देखो टॉपिक कैसे होता है, टॉपिक ये होता है यहाँ पे स्वच्छ राहगीर इन स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। अब ये टॉपिक हो गया। गांधी जी का अप्रोच है टुवर्ड्स सोशल एंड इन्वायरमेंटल मोरल वैल्यू, ठीक है, चलो ठीक है, ये टॉपिक हो गया। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी कि पर्यावरण का ह्रास क्या है और मतलब कैसे डिग्रेड कर रहा है। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, पर्यावरण में साफ सफाई स्वच्छता को बनाने के लिए सामूहिक यानी कि कम्युनिटी, जैसे पूरा सोसाइटी, पूरा ग्रुप, इस तरह से अगर काम, ठीक है। अब यहाँ पे 3 सवाल करना होता है। यहाँ पे देखो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। फिर क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा काम करो कि आज उसका क्वालिटी और क्वांटिटी खराब ना हो आगे के लिए भी, ठीक है। आगे देखते हैं। 3R का कॉन्सेप्ट दिया गया है, रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल। इसका बेस्ट जो है डायग्राम ऐसे होता है, मतलब इस तरह से डायग्राम है इसका कि ये रिड्यूज भी हो सकता है, रीयूज भी हो सकता है और फिर रिसाइकिल भी हो सकता है। पैटर्न से ये डायग्राम बनाइए आप। फिर ठीक है, अब देखो क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये सब पूछा गया है, ठीक है। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं और ऐसे ही 4 साल का पेपर देखिए, ये तो 1 साल का दिखा है, वैसे ऐसे ही करके 4 ईयर का पेपर यानी कि 2024 का, 2023 का, 2022, 2023 का, 2022 का, 2021 का, इस 4 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चन को 15 टॉपिक में हम बाइलिंगुअल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी बाइलिंगुअल नोट्स रेडी कर लिए हैं, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों स्टूडेंट्स के लिए। इन 4 साल के पेपर में जितने सवाल आए हैं आपको नोट्स में मिल जाएगा। 15 टॉपिक का नोट्स है और इसका प्राइस है 199 रुपीज़। 199 रुपीज़ इसका प्राइस है, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, ये 15 टॉपिक और प्लस ये 4 साल का PYQ। 15 टॉपिक, ये 4 साल का PYQ। अगर आपको टॉपिक नहीं चाहिए यानी कि सिर्फ यही चाहिए तो इसके लिए भी आपको 80 रुपीज़ में ये सारा मिल जाएगा, 20, 40, 60, 80, ठीक है। अब यही कहाँ मिलेगा, वहीं पे 6206609855 6206609855, बस ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम आपको टॉपिक दिखा देते हैं। देखिए हमने आपको बहुत सारा टॉपिक बताया था वहाँ पे, जैसे देखिए स्वच्छ राहगीर, ग्रीन हाउस, ये पूरा हिंदी में, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, 3R का कॉन्सेप्ट क्या है, जलवायु परिवर्तन, एसिड रेन क्या है, ओजोन लेयर क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, बायोटिक एबायोटिक। आप कहिएगा बायोटिक एबायोटिक तो नहीं था भाई, 4 साल का PYQ का ही है,
ठीक है। तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। एक कोई टॉपिक जैसे 3R का कॉन्सेप्ट ही हम आपको बता दे रहे हैं। कहाँ है यहाँ पे, एक सेकेंड, कहाँ चला गया 3R, हाँ। तो इसको देखिए, ऐसे देख सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, ठीक है। और एक सेकेंड, इस तरह से एग्जाम्पल भी दिया गया है और लास्ट में कंक्लूजन भी दिया गया है। और ये बस इस कंटेंट को पढ़िए और 32 पेज वाला वीडियो को देखिए। 32 पेज वाला वीडियो को देखिए, मोर देन सफिशिएंट है AECC के लिए। बस इससे ज़्यादा एक चीज़ और बताना है। जो स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस के लिए हैं, उनके लिए नोट्स भी अवेलेबल है, CC1, CC2, CC3, CC4। और इसमें भी हमने ऐसा ही किया है। 4 ईयर के PYQ में जितना सवाल पूछा गया है, अब ध्यान रखिएगा, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के लिए बात कर रहे हैं हम। 4 ईयर में जितना सवाल पूछा गया है, उन सारे सवाल का आंसर निकाल कर CC1 ऐसे कर करके बना है। इसका प्राइस 149 रुपीज़ है। 149 रुपीज़ है हर CC1 का। CC1, CC2 का 149 रुपीज़। इसमें 4 साल का आंसर दिया गया है, तो वही नंबर है, ठीक है। बाकी आप लोग ये पूछेगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट, तो याद रखिएगा कि ये सब जो जितने काम हैं, ये इंडिविजुअल मेरे से तो होने वाला नहीं है। तो इसके लिए एक ग्रुप काम करता है, जो 10, 20, 50 रुपये कोई बहुत बड़ा रुपया नहीं है, ठीक है। 100 रुपये, 200 रुपये कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है। एक सेमेस्टर में तो एक बार एग्ज़ाम आता है। टारगेट मिशन के चैनल पर AECC का भी हम पढ़ाए हैं, क्वेश्चन भी दिखाए हैं, PYQ भी अवेलेबल होगा। 2000 प्लस वीडियो है, गाइडेंस सब कुछ फ्री है, कैसे लिखना है 32 पेज वाला वीडियो सब कुछ फ्री है। तो ज़रूर एक बार देखिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर से हम बताना चाहते हैं, नंबर पे वही बात करिए जो आपको लगता है कि ये चीज़ हमको चाहिए। और अगर नहीं लेना है तो उस पर अननेसेसरी बातों करने के लिए नहीं है। अब वहाँ पे मत पूछिएगा कि बताइए अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसमें ये क्या है, उसमें ऐसा नहीं है। ये वीडियो मोर देन सफिशिएंट है समझाने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।